खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से है। यहाँ के अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंघी ताली हाईवे के पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर दबंगों ने तोड़फोड़ कर पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर दिया। इस दौरान पोल्ट्री फार्म पर कर्मचारियों ने इसकी सूचना 112 व अलीनगर पुलिस को दी। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुँच सकी। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक लोग पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर फरार हो गए थे। इस बाबत ओल्ड सेंट्रल कॉलोनी निवासी पीड़ित नवनीत सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर तिवारी से सालाना 50,000 रुपए पर 8 साल के किराए पर लिया हूं। दबंग किराएदारी को फर्जी बताकर खाली करवाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर अवांछित तत्वों ने गुरुवार को तोड़फोड़ कर दी, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार की सुबह मुकदमा पंजीकृत किया गया। मेरा नाम नवनीत सिंह, हम सुबह आपके आए थे डीएम ऑफिस में। मेरा सब तोड़ रहा है सर, ये देखिए सब तोड़ के खड़ा मेरा कैमरा सर सब तोड़ दिया। ये हमारे दोनों स्टाफ हैं, इन दोनों को मारा है। सबसे पहले कैमरा तोड़ा है। कैमरा सबसे पहले कैमरा तोड़ा सर, काट दिया है। बिजली विभाग का मुझे जान से मारने की धमकी दिया। हमारे दोनों स्टाफ को पूरा रूम तहस-नहस कर दिया सर। चारा ये देखिए पूरा चारा फारा सब उठा के फेंक दिया है सर। इन्वर्टर सब ये त्रिपाल हम लगाए हैं। उधर दिखा दीजिए सब, ये सब जनरेटर फरेटर सब तोड़ ताड़ दिया सर। ऊपर से करकट फरकट उधर दिखाइए, उधर बस रुकिए। ये दोनों स्टाफ है हमारे, इन दोनों को हड़काया है। ठीक है, मारने का धमकी दे रहा है। ये देखिए सर, ये पूरा तोड़ दिया। और सुरक्षित नहीं सर, त्रिपाल बांधा हो। ये देखिए पूरा है। तो हम सवेरे बोलते रह गए। ये देखिए पूरा खोल दिया सर मेन रोड से। कोई भी पूछ सकता है, पूरा गौशाला है। कल कहा ये सब तोड़ दूंगा। कोई कोतवाल सर मेरा मदद नहीं कर रहा है। अलीनगर कोतवाल हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं सर। जाने पे कह रहे हैं कि तुम्हारे पे इतना धारा लगा के बंद कर दूंगा सर। उस पर आप ध्यान दीजिए। थोड़ा उधर नाम और परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं मुगल सराय में रहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। सतनाम जी, कोरोना काल में अभिभावकों के समक्ष एक समस्या खड़ी हुई फीस की। विद्यालय खुल रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन जो फीस मांग रहा है बार बार। ऐसे में आप लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। क्या है मुहिम और किस तरफ जा रही है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं और आगे स्कूल कब रीओपन होंगे अभी ये कोई फिक्स नहीं है। और विद्यालय से बार बार पेरेंट्स को मैसेज जा रहा है, कॉल आ रही है फीस जमा करने के लिए, जबकि व्यापारी मध्यम वर्गीय आदमी परेशान हैं अपने अपने काम को लेकर। उनका रोजगार व्यवसाय चल नहीं पा रहा है, तो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब जा रही है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी अधिक भारी है कि वो कई महीनों की बाकी है। इससे रकम जो अधिक हो गई है और एक घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो रकम बढ़ती जा रही है और उनको भरने में, जमा करने में उनको ये जो है मतलब एक अच्छी खासी परेशानी है इसमें है। तो उसमें अब ये स्कूल बार बार जो है ये टॉर्चर कर रहे हैं। और अभी क्या है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें से ये जिसने की फीस जमा नहीं की है उनके बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं कि आप एग्जाम नहीं देंगे या उस क्लास में आप नहीं रहेंगे। तो इससे जो है परेशान होकर जनता ने एकजुट होकर मुहिम चलाई है कि स्कूल हम सबको हमारी परेशानी को देखते हुए समझें, समझ के साथ में आए, क्योंकि हम उनके साथ हमेशा से थे, स्कूलों के साथ थे, हमारे बच्चे उनके यहाँ थे और आगे भी जो है रहेंगे। मिल बैठकर उसका एक जो है रास्ता निकालें। हम पूरी छूट नहीं चाहते हैं, हम स्कूलों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अधिकतम छूट दे। इसी अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हम लोग जनमानस की आवाज को स्कूलों तक पहुंचा सकें। इसी में हम लोगों ने कल एक स्कूल में जाकर मुलाकात की, मीटिंग की और लिटिल स्कूल के जो प्रबंधक हैं हम लोगों ने उनसे बात की, अपनी बातों को रखा, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने अभी कोई संतुष्ट उत्तर नहीं दिया है। उनका कहना है कि फीस जमा करने के लिए मैं आप सभी को समय दे दूंगा, वो समय की छूट देने को तैयार हैं, मगर हम लोग जो पेरेंट्स से पीड़ित पक्ष हैं वो कहते हैं कि हमें फीस में रियायत दी जाए, फीस में छूट दी जाए।
आप अपनी फीस ले लो, लेकिन हमको जो है एक उचित छूट, अधिकतम छूट आप दे दो। इसी क्रम में हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जो जन जागरण से के साथ जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। और रमेश जी, अभिभावकों का एक मुद्दा चल रहा है फीस को लेकर के विद्यालयों में। आपके यहाँ बैठक हुई है, क्या निकला निष्कर्ष, किस ओर जा रहा है आंदोलन? महेंद्र जी, पहले मैं आपको बता दूं, ये बैठक अभिभावक क्या हुई है मनीष जायसवाल जी के घर पे। वहाँ हम सब लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब भी कहीं न कहीं से अभिभावक हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और नगर में हम सब लोग पहले पूर्व में प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसलिए समाज का कोई व्यक्ति भी अपनी पीड़ा के समय हम लोगों को बुलाएगा तो निश्चित तौर पर उस बीच में हम लोगों को जाना पड़ेगा और जाना ही चाहिए। समस्या कुछ भी नहीं है, लगातार अभिभावक यहाँ के परेशान है। कोरोना में उन लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि अपने व्यापारी बंधु अपने दुकानों पर रखे गए कर्मचारियों के, अपने सबॉर्डिनेट को पूरा सहयोग करें। लोगों ने कोरोना पीरियड में पूरी तन्मयता से सहयोग किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आज स्कूल भी बंद थी, बच्चे घर में थे। अब अभिभावकों का रोजगार व्यापार, अभिभावकों ने पूरी तरह से लॉकडाउन के बीच में व्यापारियों ने खाना पीना, गरीबों की मदद करना, लोगों को राहत देना, इसमें कोई कोताही लोगों ने नहीं बरती। जब आज स्कूल या लॉकडाउन जब खुलना शुरू हुआ तो बच्चों को स्कूल जाने की स्थिति बनी, तो स्कूल के विद्यालय प्रबंधकीय तंत्र ने लोगों को नोटिस दिया विद्यालय के फीस के लिए। इन लोगों को लगा पहले कि शायद भारत सरकार या प्रदेश सरकार फीस को माफ कर देगी, परंतु वो स्थिति नहीं अगर बन पाई तो लोगों ने निचले स्तर पर दिल्ली और गुजरात को तर्ज पर ये चाहते थे कि मुगलसराय या इस प्रदेश में भी फीस न ली जाए या कम करके ली जाए। इसके तहत इन लोगों ने, अभिभावकों का जन जागरण अभियान चल रहा है। ये कोई युद्धात्मक अभ्यास नहीं चल रहा है, ये आपस में कोई द्वंद्व का विषय नहीं चल रहा है। ये अभिभावक और प्रबंध तंत्र के बीच की कड़ी थी, जिसको एक बातचीत के मसले से ये लोग हल करना चाहते थे। तो इन लोगों ने वार्तालाप भी की, संभवतः वार्तालाप सफल एक आध विद्यालय में शायद हो पाई थी, लोगों ने माना नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालय में लगातार कई वर्षों से बच्चा पढ़ रहा है और आज विद्यालय के अभिभावकों, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को परेशानी हो रही है, तो इस नाते अगर कुछ रियायत करके 50% की भी छूट अगर दे के विद्यालय तंत्र अगर इनसे सहयोग की बात करे और ये लोग उसको सहयोग देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि ये आपसी मानवीय पक्ष का विषय है, ना कोई ऐसा कोई टारगेटेड कोई पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है। एक मानवीय पक्ष है, ये भी दुखी हैं। सरकार और भारत सरकार के निर्देशों का पालन जिलाधिकारी द्वारा भी इस निर्देश का पालन किया गया था, उसका अक्षरशः पालन व्यापारियों ने किया, यहाँ के अभिभावकों ने किया। अब समस्या उनके साथ आ गई है तो उसको भी कहीं न कहीं से लोगों को मिल बैठकर अभिभावकों के साथ, विद्यालय तंत्र को सहयोग के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़कर उनको सहयोग करना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इसी रास्ते से आगे भी विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। इनसे उनके संबंध बहुत पुराने हैं, कहीं से कोई दुराव के नाते नहीं कि कोई एक पक्ष बनेगा, विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था एक पक्ष हो, अभिभावक एक पक्ष हो, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। अभिभावक हमेशा उस विद्यालय की कड़ी रहा है और उसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते रहे, लिहाजा दोनों को मिल बैठ के बातें करनी चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए।